नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिमालय तंत्र की सबसे फेमस और लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा तंत्र की बात करेंगे। और इस नदी तंत्र से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे, इनके नाम से और उनके अपवाद क्षेत्र से और उनके सहायक नदियों से। चूँकि ये हिमालय तंत्र की सबसे बड़ी नदी और फेमस नदियों में से जानी जाती है, तो प्रश्न इससे एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए आज हम इसको देखेंगे और सभी प्रश्नों को टच किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। मित्रों, जो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए यहाँ पे 3 झीलें हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और राकसताल और मानसरोवर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आपकी सिंधु नदी निकलती है और राकसताल से आपकी सतलज नदी निकलती है और मानसरोवर झील से आपकी संगपो यानी ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। यानी कि हिमालय तंत्र की बड़ी नदियां इसी मानसरोवर समीप से ही निकलती हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, तो ब्रह्मपुत्रा को ही आज हम लोग टच करेंगे। इसके पहले हमारा सिंधु नदी तंत्र का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसके भी जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र मानसरोवर झील से तिब्बत वाले क्षेत्र में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचती है। तो प्रश्न 1 नंबर यहीं से निकलता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह आती है अरुणाचल प्रदेश के पास में, और यहाँ पर नामचा बरवा एक चोटी है, वहां पे एक गहरे गाज का निर्माण करके आपके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है। यह जो नामचा बरवा है यह हिमालय का पूर्व में सबसे अंतिम चोटी है। तो यहीं से यू आकार की घाटी बना के एक गहरे गाज और कैनियन का निर्माण करते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और यहाँ पे उसका नाम बदल जाता है। यहाँ पे उस नदी का नाम हो जाता है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो नाम आप लोग याद करते रहिएगा कि किस राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद वह कुछ दूर आती है और यहाँ से वहाँ की 2 लोकल नदियाँ आकर मिल जाती हैं। एक का नाम होता है दिवांग और लोहित। ये 2 नदियाँ आकर मिल जाती हैं किससे? दिहांग से। और सदिया नामक स्थान पे वह आके असम में एंट्री करती है और एंट्री करते ही इस नदी का नाम बदल जाता है और असम में यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और ये सबसे लंबी दूरी असम में ही तय करती है। कुछ दूरी पर प्रवाहित होते ही एक गुल्फित जलमार्ग का निर्माण करते हुए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। तो प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप असम ब्रह्मपुत्रा नदी पर, ये आप याद रखेंगे। और इस द्वीप पे धान की खेती होती है। उसके बाद वह बहते हुए आ जाती है बांग्लादेश के सीमा पर, और बांग्लादेश में सीमा पर एक नदी आकर मिलती है भूटान से निकलकर, उसका नाम होता है मानस। जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री करती है उसका नाम बदल जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में आकर भारत से निकलने वाली एक नदी तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है।
जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है तीस्ता, और वो जाकर जमुना से मिल जाती है। उसके बाद दोनों की संयुक्त जलधारा जमुना के नाम से कुछ दूरी तक तय करती है। उसके बाद इधर से पश्चिम बंगाल से एक नदी आती है जिसका नाम होता है पद्मा, और पद्मा आके जमुना से मिल जाती है, और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के नाम से कुछ दूरी तक बहती है। पद्मा जो नदी है गंगा को ही पश्चिम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा निकलती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी, और भागीरथी आकर बांग्लादेश में एंट्री मारती है और उसका नाम बदल जाता है पद्मा, और हुगली चली जाती है इधर की तरफ, और हुगली नदी पर ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है। उसके बाद पद्मा की जलधाराएं कुछ दूरी तक आकर बहती हुई आती है, और मणिपुर से एक नदी जिसका लोकल नाम होता है कराल और मेघना आकर मिल जाती है, और मेघना और पद्मा का दोनों संयुक्त धारा पद्मा के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो जो प्रश्न बनते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग, और असम में तो आप लोग जानते ही हैं ब्रह्मपुत्रा के नाम से वो फेमस है। उसके बाद वह पश्चिम बांग्लादेश में उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा। और आकर ये दोनों की संयुक्त धारा यानी कि मेघना और पद्मा की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है। और इस डेल्टे में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम पड़ जाता है सुंदरबन का डेल्टा। और इस जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जड़ें यू आकार की होती हैं। कहने का मतलब कि जो जड़ें नीचे जाती हैं कुछ समय बाद वह ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो ये जो आकृति बनती है यू की, इसलिए इसे कहते हैं यू आकार की जड़ें। और इसकी छाल की बात करेंगे, यानी जो छाल होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि समुद्र के तटीय वाले क्षेत्र में नमक की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से उनकी भी जो छाल होती हैं वो क्षारीय होती हैं। और ये इनकी जो छाल होती हैं लगभग वो आधे दूरी तक वो पानी में डूबी रहती हैं, क्योंकि ज्वार भाटा निरंतर यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये तो रहा छोटा सा टॉपिक आपका ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और इससे बनने वाले प्रश्न। इससे आप चाहें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगले टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो होगा सबसे बड़ा तंत्र, भारत के अपवा क्षेत्र की बात करेंगे तो गंगा नदी का, और उस विषय में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में अगर इतनी तक आपको बातें अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।